बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RGV क्लासेस 2.0 में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं और 2 क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं। तो आज है हमारा डे 3। तो डे 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस। हम लोगों ने लेक्चर 2 में सारे फार्मूलों को रिवाइज कर लिया था, अच्छे से उनके कंसेप्ट भी सीख लिए थे। तो चलिए आज हम लोग उन्हीं फार्मूलों पे बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि d/dx करना है e की पावर x प्लस log e बेस x प्लस l की पावर x। ठीक, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर dy/dx लिखा है, इसका सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं सबसे पहले। तो d/dx हो जाएगा किसका, e की पावर x का। ठीक, और प्लस सब में अलग अलग d/dx लिख दीजिए, log e बेस x प्लस d/dx करना है l की पावर x का। ठीक है, अब देखिए अब आप कुछ नहीं करना, कल जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं का यूज करना है। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो हमने e की पावर x लिख दिया, प्लस d/dx करना है log e बेस x का। तो log e बेस x का क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 1/x प्लस d/dx करना है l की पावर x का। तो बच्चों l की पावर, l एक नंबर है और हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन पढ़ा था d/dx a की पावर x। a क्या था, नंबर, वैसे यहाँ l नंबर है। क्या होता था इसका, a की पावर x log e बेस a। याद आया आप लोगों को? तो चलिए बस यही फॉर्मूला खोलना है, बस a की जगह क्या रखना है, l। तो l की पावर x का हो जाएगा l की पावर x log e बेस l। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और आंसर को बॉक्स में बंद करके यहाँ लिख दीजिए आंसर। ये सही तरीका होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बीच में क्या है, बीच में प्लस लगा हुआ है। इसमें भी बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए, आप क्या करिए d/dx को दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, d/dx होगा 1/2x का प्लस d/dx होगा 7e की पावर x का। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हम देख रहे हैं कि फंक्शन के साथ नंबर भी आ गया। तो आप हमेशा याद रखिए अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर आ रहा है तो नंबर को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन कब, जब वो फंक्शन के साथ में हो। तो देखिए यहाँ पे जो है 1/2 बाहर आ जाएगा और d/dx होगा केवल 1/x का, प्लस 7 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx करेंगे e की पावर x का। देखिए 1/2 का तो हुआ नहीं, 1/x का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, -1/x² प्लस 7 का हुआ नहीं, e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा -1/2x² प्लस 7e की पावर x। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए हम लोग एक और सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर d/dx करना है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो और अपॉन में x या x की कोई पावर दे दी गई हो तो हमेशा याद रखिए इसका बारी बारी से आपको क्या कर देना है, सब में डिवाइड कर देना है। ठीक, तो देख रहे हैं हम यहाँ देख रहे हैं x की पावर 3 है, तो हम x की पावर 3 का सब में बारी बारी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करने पर आएगा क्या, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। d/dx देखिए जब x³ का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा x³ log e बेस x अपॉन x³, फिर प्लस x/x³ का x में करेंगे तो x/x³ माइनस x³ का इसमें करेंगे तो आएगा x³ e की पावर x अपॉन x³। ठीक है, अब देखिए x³ से x³ कट गया, x³ से x³ कट गया और x से x कट गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा d/dx करना है log e बेस x प्लस 1/x² माइनस e की पावर x। ठीक, ये बचा। तो अभी तो हम लोग सॉल्व करें, अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का रूल्स ही नहीं लगाए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या करते हैं, सब में d/dx का मल्टीप्लाई।
चलिए कराते हैं। तो d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो d अपॉन डी एक्स हो जाएगा log e बेस x प्लस d अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स होगा e की पावर x का। अब देखिए जरा ध्यान से क्या है यहाँ पे, log x का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। log x का क्या होता है, log x का होता है बच्चों 1 अपॉन x, ठीक, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। इसको अभी नहीं सॉल्व कर रहे, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो x की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है, माइनस e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस, देखिए x की पावर आती है बाहर और पावर में एक सब्ट्रैक्ट माइनस e की पावर x, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस 2 की पावर 2 ऑफ x की पावर -3 माइनस e की पावर x। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी इंक्वायरी हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये भी वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो जब भी बीच में प्लस लगाओ तो क्या करते हैं, d अपॉन डी एक्स करते हैं 5 log 10 बेस x प्लस d अपॉन डी एक्स करना है 3 का। बीच में प्लस लगा था तो दोनों में d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी फंक्शन के साथ में कोई नंबर है तो नंबर का डिफरेंशिएशन होता नहीं, ये बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स करना है log 10 बेस x का प्लस d अपॉन डी एक्स करना है किसका, 3 का। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये वही वाला फार्मूला है log a बेस x, क्योंकि यहाँ पर a की जगह 10 आ गया है तो फार्मूले पे जहां जहां a है वहां आप 10 लिख दीजिए। तो क्या होता था, log a बेस x का होता था 1 अपॉन x log a बेस e, a की जगह कितना आ जाएगा 10, तो 10 बेस e हो जाएगा प्लस। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर खाली नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर के साथ कोई फंक्शन नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। चलिए इसको सॉल्व कर दिए, 5 1 जा 5, तो 5 अपॉन x log 10 बेस e, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है जरा देखिए। तो जैसे d अपॉन डी एक्स करना है 3 log e बेस x और x की पावर 3/2 और 3। देखिए बीच में वही प्लस माइनस, तो बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सब में d अपॉन डी एक्स से बच्चों क्या करा देंगे, सब में d अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने क्या कर रहा, सब में d अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया। अब क्या करेंगे जरा देखिए अगर किसी फंक्शन के साथ में नंबर है तो नंबर का होता नहीं है d अपॉन डी एक्स करते हैं किसका, log e बेस x का प्लस d अपॉन डी एक्स क्या हो गया, x की पावर, इसको ऐसे ही नोट कर लिया, प्लस d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 3 का। अब देखिए सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पे जरा देखिए 3 log e बेस x का होता है बच्चों 1 अपॉन x, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके, ठीक है। और जिसने भी फॉर्मूले नहीं याद किए हैं पहले फॉर्मूले याद करिए तब क्वेश्चंस को लगाइए। तो देखिए x की पावर 3/2, तो बच्चों पावर आती है बाहर और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस 3 खाली नंबर है तो डिफरेंशिएशन 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 3/2 x की पावर बच्चों 3/2 से -1 करेंगे तो आएगा 1/2, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर। पॉज कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, d अपॉन डी एक्स करना है स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस 2a स्क्वायर e की पावर x प्लस a क्यूब e की पावर 2x। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है वैसे ही, लेकिन इसमें देखिए बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है तो d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन पूरे में लगा हुआ है रूट। देखिए जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक हम लोग जो है इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो भैया रूट हटाने के लिए आपको पता होगा रूट कब हटता है, जब हम लोग रूट के अंदर लिखा हो एक्स स्क्वायर तो क्या होता है, रूट बाहर, एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो यानी रूट को अगर हटाना है तो अंदर होल स्क्वायर होना चाहिए।
तो क्या ये किसी चीज का होल स्क्वायर है? लग तो नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से होल स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो हम लोग इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में ये देखिए कुछ कॉमन तो नहीं। पहला स्टेप, कोई भी चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर की प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो पहले कॉमन लीजिए, उसके बाद कंसेप्ट लगाइए। तो हमने देखा कि यहाँ पर ए सब में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप ए कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए कॉमन लिया तो कितना आया, यहां से बचा 1 प्लस यहां से लिया तो ये हो गया 2a e की पावर x, और यहां पर लिया तो ये हो गया a स्क्वायर, 3 थे ना भैया, एक बाहर आ गया तो 2 बचे, और e की पावर 2x, ठीक, ये हो गया। अब जरा देखिए, ये जो लास्ट टर्म है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। ये हो गया a, ये हो गया 1 प्लस 2a e की पावर x प्लस, बच्चों इसको हम लिख सकते हैं a e की पावर x का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर बाहर कर लिया। ऐसा क्यों लिखा हमने, ऐसा हमने क्यों लिखा, जरा ध्यान दीजिए। a स्क्वायर 1 है ना, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए होल स्क्वायर बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए बाहर तो a था और अंदर बन गया a मतलब 1 और b मतलब ये पूरा a e की पावर x और लगेगा प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए होल स्क्वायर आ गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन dx, लेकिन क्या a रूट से बाहर आएगा? नहीं, a रूट से बाहर नहीं आएगा, a ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस a e की पावर x, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे आगे, तो a, देखिए रूट a तो नंबर है, ये तो बाहर आ गया, हमने देखा यहाँ बीच में प्लस था, तो सभी में क्या आ जाएगा, d अपॉन dx, तो d अपॉन dx 1 का हो जाएगा, और d अपॉन dx हो जाएगा a e की पावर x का, ठीक। तो ये आ गया रूट a। अब क्या हो जाएगा जरा बताइए, ये हो गया 1 का खाली नंबर है तो 0 प्लस, अगर किसी फंक्शन के साथ नंबर है तो नंबर का होता नहीं है, e की पावर x का e की पावर x। देखिए रूट a का a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा a की पावर 3/2 और हो जाएगा e की पावर x। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई नंबर और उसी का रूट है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, तो पावर आ जाती है 3/2। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वैसे ही देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें लगा था स्क्वायर रूट, तो अंदर बनाना पड़ा होल स्क्वायर, और ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है क्यूब रूट, पावर 3 है, ठीक है, तो क्यूब रूट है यहाँ पे। तो क्यूब रूट को समझाने के लिए हमें इससे बाहर निकालना है, रूट हटाना है, तो अंदर बनना चाहिए होल क्यूब। चेक करते हैं होल क्यूब बन तो नहीं रहा है। देखिए हम अगर ध्यान से देखें तो ये देख रहे हैं 1 है, तो 1 को हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 का क्यूब यानी a क्यूब, और ये देखिए ये क्या है b क्यूब, ये है a क्यूब, ये है b क्यूब, ये है 3a स्क्वायर b और ये 3b स्क्वायर a मतलब 1 लिखा नहीं, तो यानी ये तो पूरा प्रॉपर फार्मूला दिया हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन dx और क्यूब रूट किसका होल क्यूब है, a मतलब 1, और सब में देखिए प्लस लगा हुआ है तो बीच में क्या आएगा प्लस, और b बच्चों ये देखो यही है ना क्यूब, ये a प्लस b का होल क्यूब। और आप बताइए अगर अंदर होल क्यूब है तो ये रूट से बाहर आ सकता है, तो d अपॉन dx होगा 1 प्लस लॉग a बेस x, ठीक है। बीच में देखिए प्लस लगा हुआ है और अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ ही चुके हैं, अगर बीच में प्लस है तो सब में d अपॉन dx कर देते हैं, सब में क्या करते हैं बच्चों d अपॉन dx, तो ये आ गया d अपॉन dx, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे जरा बताइए, 1 खाली नंबर है तो डिफरेंशिएशन बच्चों 0 प्लस यहाँ पे log a बेस x का क्या होता है 1 अपॉन x log a बेस e, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log a बेस e,
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में कोई इंक्वायरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी इस बार मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।